हसन साहब, तुर्किया के सदारती इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं, आपकी क्या राय है? भाई अर्दोगान का जीतने के चांसेस निस्बतन ज़्यादा थे। वो एक आलीशान मीरास के मालिक हैं। हम जब तुर्किया की या टर्की की या जो भी तुर्की की जब हम बात करते हैं तो भूल जाते हैं हमारा अपना बैकग्राउंड है, उनका अपना बैकग्राउंड है। 600+ ईयर्स उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की है बीबी, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस वक्त हालांकि अमेरिका चाह रहा था कि अर्दोगान लूज़ कर जाए और नेटो का हम मुल्क है, नेटो में तोसी में रुकावट बना हुआ है। अच्छा, जिसका अमेरिका को वट और ब्लॉक इनका एक बन रहा है, वो रशिया अर्दोगान वगैरह को सपोर्ट कर रहा है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरे लिए जो रोल मॉडल है ना इस वक्त आलम इस्लाम, वो है MBS। मैं हमेशा एक बात करता हूँ और वो मेरी नहीं है, वो मैंने पढ़ा था अली शरीती साहब का कमाल जुमला है। मेरी तो सच्ची बात है, डायरेक्शन ही तब्दील कर दी उस जुमले ने कि चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। ये बात कमाल की बात। ये थोड़े वो समझे जाते हैं बुनियाद परस्त टाइप अर्दोगान। इनके जो मुखालिफ हैं वो मुस्तफ़ा कमाल की मीरास को लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो मामला मेरा ख्याल है कि तुर्की ने अगर आगे जाना है तो इनके दरमियान कहीं ठुकेगा मामला, ना उस तरह का तो ना बिल्कुल ही इस तरह का। और एक बात और मैं आपको अर्ज कर दूं कि आज जो कुछ ठीक है किसी मुल्क के लिए, किसी माशरे के लिए, किसी निज़ाम के लिए, ज़रूरी नहीं है 50 साल बाद भी ठीक हो। रियलिटीज़ तब्दील होती रहती हैं। और अब वापस मुल्की सियासी खबरों की तरफ आते हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने PTI और सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब उस्मान बुज़दार क्या करेंगे? बुज़दार का मतलब पता है आपको? नहीं। बुज़दिल सुना है कभी? बकरी के दिल वाला बुज़दार। मैं उनको बकरी के दिल वाला नहीं कह रहा। बुज़दार बकरियां रखने चराने वाले लोग हैं। तो ये एक खूबसूरत हादसा था उनकी ज़िंदगी में, और यानी कमाल का बंदा है वो, बहुत खुशकिस्मत आदमी कि जिसका वो निकल आया, प्राइज बॉन्ड निकल आया। उसने प्राइज बॉन्ड ख़रीदा ही नहीं था, उसका प्राइज बॉन्ड निकला है। अच्छा, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पंजाब कितनी देर कितना उदास रहेगा बुज़दार के बग़ैर, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि बुज़दार के जाने से सियासत बेवा हुई है या यतीम हुई है। तो पिया मन भाई की बेहतरीन मिसाल है और पंजाब उन पर हमेशा फ़ख्र करेगा, उन्हें हमेशा मिस करता रहेगा और मैं भी उनको मिस करूँगा। ठीक है हसन साहब, ख्वाब देखने वाले और पेशन गोइयाँ करने वाले पीपल्स पार्टी के मंजूर वस्तान ने कहा है कि बुशरा बीबी अपने शोहर को छोड़ जाएंगी और फवाद चौधरी वापस पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। यार ये मंजूर वसान जो है ये ही इज़ एन एंटरटेनर। आप इनको इतनी संजीदगी से ना लिया करें, वो शुगल मेला करते हैं मेरा ख्याल है, पढ़े लिखे आदमी हैं। चूँकि मैं तो मज़ा का खेज़ ये पेश गोइयाँ, तावीज़, गंडे, काले पीले नीले हरे जादू, इवन सन साइंस, मैंने इतना पढ़ा है सन साइंस के ऊपर के पूछो कुछ ना। मुझे नहीं आज तक को बंदा मिला जिसने सन साइंस पे इतनी किताबें पढ़ी हों, बट आई डोंट बिलीव इन देम। ये स्टूपिड मज़ा का खेज़ किस्म की बातें हैं। और एक बात याद रखना, सबसे बड़ी दलील ये जादू तवीज़ गंडे बंडे, ये क्या है? ये शिर्क है, बेशुमार, कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, देखो हम तो ना 3 में ना 13 में, एम ई ऑल्सो रैंड टाइप भी नहीं है। हम जैसे लोग, हम जैसी कौमें, एक बात याद रखना, वेस्ट ने इतने उलूम ईजाद किए हैं पिछले 20, 25, 30, 40 साल में नए, जिनके मेरे जैसा जाहिल नाम भी नहीं जानता। औखा सौखा होके 2-4 गिनवा दूंगा, कख नहीं पता। तो मेरी बात सुनो, अगर तावीज़ गंडे ये वो काले पीले जादू तो बंगाली फलाना ख्वाब पेश गोइयाँ,
ये इन चीज़ों में कोई रियलिटी होती हुजूर? ये दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते, बेशक इन पे रिसर्च होती। जिन्होंने बिल्कुल ही नए उलूम जिन्होंने ईजाद किए और पहुंच गए मरीखों तक और खलाओं तक, और टमाटर उगा तो फलाना कर। अब गंदम के सैंपल्स वगैरह, वही मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था, हैरत अंगेज काम कर दिया उन्होंने कायनात की तनाबें खींच रहे हैं। वो जो सितारों पे वो डालते हैं कमंद, वो उन्होंने कमंद पा ली, उन्होंने समझ लिया शेर ये बैठे ने, एक दूजे से कमंदा पा रहे ने। ओ भाई, वो पढ़ाते कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, येल वगैरह, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की दुनिया की, उनमें ये बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इस पर रिसर्च होती। वो तो अब छोटी छोटी, देखो बात सुनो, उन्होंने अब वो आला कह लो, मशीन कह लो, मैं तो जाहिल, मुझे तो पता ही नहीं उसको क्या कहना चाहिए, जिसमें आदमी का ख्वाब रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी मुझे याद नहीं है, दो तरह के ख्वाब होते हैं। एक जो आप सुबह जब उठते हो तो आपको याद आता है, ओ यार इस तरह का ख्वाब देखा था। एक ख्वाब है जो बिल्कुल ही वॉश्ड आउट, याद नहीं रहता। आपको याद रहे ना रहे, वो मशीन आपको बता देगी कल रात आपने एक ख्वाब देखा, अंदाज़ा लगाओ। ये चपड़कन आती है। अब पहले हमारे ये जो अखबारों के जो फ्राइडे या संडे मैगजीन्स होते थे, उनमें आखिरी 5, 7, 10 सफ़े गलीज इश्तिहारों से भरे होते हैं। बंगाली जादूगर तो फलाना जादूगर तो माई फलाना, अजीब व गरीब। महबूब आपके कदमों में तो पता नहीं वीज़े की गारंटी, तो पता नहीं क्या नॉनसेंस। अब वो गायब है। अब एक नया ट्रेंड आ गया है, मोटिवेशनल स्पीकर। अब मैं सोचता हूँ अमीर तैमूर, जिसने वादी दुनिया, ये उसको अर्थ शेकर कहता है, हेरल्ड लैम, अमीर तैमूर द अर्थ शेकर, उसने कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर? हमारे बाकी जो तारीख के बड़े लोग हैं मुख्तलिफ शोबों के, वो मोटिवेशनल स्पीकरों की पैदावार थे। ये एक नया ड्रामा शुरू हो गया है, अच्छा पढ़कन आती है, उधर भी लग पड़े, पहले उधर लगे हुए थे। तो भाई ये इस तरह की बात जो है, ये उलूम वो इजाद करते हैं। अगर इन टूनों टोटकों फलाना, ये अजीबो गरीब सा एक कारोबार है। नाम दरूद, ये क्या है? ये दरूद का मतलब भी और है। वो भले आंखें बंद करके लगे रहो, किन चीज़ों के लिए, किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो वही अंजाम है। इनमें से मुझे नहीं समझ आती कि मंजूर वसान, ये मेरा ख्याल है कोई सियासत में भी कॉमेडियंस होते हैं ना, हीरोज़ होते हैं, विलन्स होते हैं, एक्स्ट्राज होते हैं, इसी तरह कॉमेडियंस भी होते हैं। मेरा ख्याल है कि वो खुद भी संजीदा नहीं है, हम शुगल में लाई करते हैं, वो छोड़ते छूटते रहते हैं इस तरह की बातें। ठीक है, आपके नज़दीक पेशन गोइयां महज पेशन गोइयां हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है।